हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। आज हम लेके आए 11 जनवरी 2025 का करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर कराया जा रहा है इस चैनल पर। तो आप देखें ना, इसके पहले का 10 जनवरी और 9 जनवरी का करंट अफेयर जाके देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें था। और शॉर्ट नोट जरूर बनाइएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें लिया जाता है। जैसा एग्जाम में आता है, पूछा जाता है, वैसा ही प्रश्न इसमें लिया जाता है। और आज हमको 9 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट लगा है। 9 क्वेश्चन आज कवर कराएंगे हम। इसमें स्टैटिक जीके भी कराया जाता है, तो उसको आप लोग शॉर्ट नोट बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन इसमें है, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है। तो ये विश्व हिंदी दिवस क्या होता है, इसका थीम पूछा जाता है। और वनडे एग्जाम अगर देते हैं तो उसमें डेट भी पूछ लिया जाता है कि कब मनाया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 10 जनवरी को मनाया गया है विश्व हिंदी दिवस। इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें क्या है कि भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आता ही है। तो 14 सितंबर को मनाया जाता है भारत में हिंदी दिवस। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें और है कि 10 जनवरी 2025 को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। और इसकी थीम क्या है, तो थीम जरूर पूछा जाएगा। तो हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज, ये क्या है, इसका थीम था 10 जनवरी 2025 का विश्व हिंदी दिवस का। अब जनवरी 2025 में इंपॉर्टेंट डेट क्या है, क्या कौन कौन सा मनाया जाता है। तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाते हैं। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। ये परीक्षा में पूछा गया था, यूपी पीसीएस में अधिकतर में पूछा जाता है ये। और 5 जनवरी को 2025 में राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। और हर साल 5 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय पक्षी दिवस। ये भी यूपी पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। और 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 8 जनवरी को पृथ्वी परिभ्रमण दिवस मनाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें सेकेंड वाला कि हाल ही में राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये किया गया है नई दिल्ली में। हाल ही में भेल ने किस देश में जल विद्युत परियोजना चालू किया है, तो भूटान में किया है। इसका आंसर हो जाएगा डी। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, यानी भेल का फुल फॉर्म क्या होगा, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। एग्जाम पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसने भारत भूटान द्विपक्षीय समझौते के अंतर्गत भूटान में पुनान सगछू जल विद्युत परियोजना की 2 इकाइयों को चालू किया है। इस परियोजना का नाम पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा। भूटान के बारे में जाने की राजधानी कौन सा है, थिम्पू है। मुद्रा क्या है, नगुल हो जाएगा। और प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है, तो सोरिंग टोगबे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो इसका आंसर होगा मराठी भाषा को। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें क्या है, तमिल भाषा जो है इसको 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाला पहला भाषा बना था। वर्तमान में भारतीय शास्त्रीय भाषा का दर्जा किस भाषा को दिया गया है भारत में, तमिल को दिया गया 2004 में, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, और तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में, और उड़िया को 2014 में। देखिए इन शास्त्रीय भाषाओं के अलावा भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आया था, उसके अनुसार संरक्षित किया गया भाषा कौन कौन सा है, पाली, प्राकृत और फारसी संरक्षित किया गया, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका आंसर 85वां स्थान हमारे भारत का है। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या था, 80वां स्थान हमारे भारत का था। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान 85वां है। पहला रैंक कौन है, ये याद रखिएगा, ये है 2025 में पहला रैंक सिंगापुर के पासपोर्ट को दिया गया है, और दूसरा स्थान जापान को दिया गया है। नेक्स्ट है कि जीनोम डाटा सुलभ बनाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा पोर्टल शुरू किया है। तो कौन सा पोर्टल शुरू किया है, तो IVDC पोर्टल शुरू किया है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें कि जीनोम आंकड़ों को सुलभ बनाने के लिए भारत सरकार ने एक IVDC यानी भारतीय जैविक डाटा केंद्र पोर्टल, इंग्लिश में बोले तो इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर शुरू किया है। और भारतीय जैविक डाटा केंद्र भारत में जीव विज्ञान आंकड़ों के लिए पहला राष्ट्रीय भंडार होगा। ये विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था के वृद्धि दर क्या है, तो इसका वृद्धि दर होगी 6.6%। ठीक है, चलिए इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या है, संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख रिपोर्ट विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 2025 में 6.6% और 2026 में 6.7% की वृद्धि दर की संभावनाएं व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र की
प्रमुख रिपोर्ट निकलता है विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं रिपोर्ट 2025। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किया गया रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए 2025 में अर्थव्यवस्था में तो 2.8% की वृद्धि होगी। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के आंकड़े भी जारी किया गया है इसमें। तो ये सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 6.4% की वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया गया हमारे भारत का। अब भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या अनुमान लगाया 2025 में और 24 में? तो भारत की सकल घरेलू उत्पाद 6.6% रहने का अनुमान लगाया है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार पार्थ योजना का शुरुआत किया है? तो ये है मध्य प्रदेश की सरकार ने। अमेरिका के किस राज्य में भीषण आग लगी है और लगातार फैल रही है? तो ये है कैलिफोर्निया में। वर्तमान में कैलिफोर्निया में जो भीषण आग लगी है और लगातार फैल रही है और ये बहुत ही चर्चा में है। तो ये वनडे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अगर वनडे एग्जाम में नहीं तो पीसीएस लेवल पे अगर पूछा जाए तो इसका डिटेल पूछा जा सकता है, ठीक है। लेकिन वनडे में ये जरूर पूछेगा कहाँ पे लगा था। और देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो ये क्वेश्चन रहा सबसे इंपॉर्टेंट, और एक हेनले पासपोर्ट सूचकांक वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे तो सारा ही इंपॉर्टेंट है लेकिन उसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया जाए तो ये है, और एक हेनले पासपोर्ट का है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगला टॉपिक के साथ। चैनल पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए आप लोग।